अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। मेरे साथ आज की मेहमान शख्सियत हैं काजी मुजीबुर रहमान। काजी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगी बदलने का अज़म रखते हैं। न सिर्फ अज़म रखते हैं बल्कि कई नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदल भी चुके हैं। अपना एक इदारा भी चलाते हैं और इसके साथ साथ नौजवानों की फ्री ट्रेनिंग्स करना इनका मशगला है। और बड़ा ही अजीब मशगला है कि इस दौर में जब नफ्सा नफसी का आलम है और हर किसी को अपनी ज़ात की फ़िक्र है, तो कैसे दूसरों की ज़िंदगी बदलने का ये ख़्याल इनके ज़हन में आया। आज की इस मुख्तसर नशिस्त में हम बात करेंगे कि नौजवानों की ज़िंदगी बदलने का ख़्याल इनके ज़हन में कैसे आया और बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत के इस दौर में और ख़ुसूसन मौजूदा हुकूमत के दौर में जो हालात मज़ीद ख़राब हो गए कोरोना वायरस की वजह से और उसके बाद इंटरनेशनल महंगाई की वजह से, तो नौजवान कहाँ जाएँ, किस तरफ अपने कैरियर का इंतखाब कैसे करें, मुश्किलात कैसे दूर करें। कल सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस रास्ते का इंतखाब क्यों किया कि मैं नौजवानों को ट्रेन करना चाहता हूँ, उनको कारोबार की तरफ लाना चाहता हूँ। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ एजुकेशन के बाद 2008 से हुआ था और 2008 में मैंने 3000 की ख़ुद एक जॉब की थी। एक मुश्किल टाइम था मेरे लिए। 3000 पर डे? 3000 पर मंथ। अच्छा। 3000 पर मंथ पे मैंने जॉब की थी। वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था जी। और वो जो 2 इयर्स थे वो मेरी लाइफ में मुझे कभी नहीं भूल सकते। मैं 20-20 घंटे काम करता था ताकि मेरा आवर टाइम हो, मेरा डबल टाइम हो, मेरे 5000-6000 बन जाए। तो तब मेरा रुझान इस तरफ हुआ कि मुझे अपना कोई बिज़नेस करना चाहिए, कोई आइडिया लॉन्च करना चाहिए। तब मैंने YouTube पे कुछ ऐसे ट्रेनर्स को सर्च किया कि जिनके मैं ट्रेनिंग्स लूँ, जिनसे मैं सीखूं कि ये लोग बिज़नेस कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, ब्रांड्स कैसे बनाते हैं, आइडियाज़ कैसे लॉन्च करते हैं। तो जितने ट्रेनर्स को मैंने देखा, उनके बारे में सर्च किया, तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग फ़ीस हुआ करती थी। 1000 रुपीज़, 500, 2000। एक 3000 अर्न करने वाले के लिए 1000 या 500 बहुत बड़ी चीज़ थी। जो कि मैं फिर कई दिन ऐसा करता था कि खाना नहीं खाता था, एक टाइम खाना खा लेता था और वो जो रकम थोड़ी थोड़ी मेरी बचती थी, मैं वो इकट्ठी करके वो ट्रेनिंग्स लिया करता था। तो मैंने फिर ज़िंदगी में एक ऐड किया था। मैंने कहा कि इस तरीके से तो अगर लोगों के पास ट्रेनिंग फ़ी ना हो तो वो एक आम आदमी तो कभी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। तो मैंने ये ऐड किया कि अगर लाइफ में मैं कभी कुछ बन गया, जब मैं 3000 अर्न करता था, तो अगर मैं कुछ बन गया तो मैं इस पाकिस्तान की यूथ को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दूँगा। अभी आप नौजवानों को किस तरह ट्रेन करते हैं? आपका पूरा तरीक़ाकार क्या है? लोग आपसे कैसे रब्ता करें कि अपनी ज़िंदगी की कोई बदलना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है, सीखने के लिए आपके पास आना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है इसका? मैं 3 शोबों में काम करता हूँ। पहला शोबा मेरी ट्रेनिंग्स हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स, जिसमें कोई बिज़नेस नहीं है, सिर्फ जस्ट ट्रेनिंग्स हैं। उसके लिए हम बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ शादी हाल्स में, होटल्स में, जिसमें 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर होते हैं। उनका कोई टिकट नहीं होता, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देता हूँ। उनको इस पे लाता हूँ कि आप आइडियाज़ पे काम करें, आप बिजनेसेस पे काम करें, आपको क्या चैलेंजेस आएंगे, उनसे किस तरह निपटना है, आपको घर से, बाहर से, रिलेटिव से, सोसाइटी से क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो ये इस शोबे में तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सर्विसेज है। सेकंड शोबा वो है कि जो लोग मेरे पास आते हैं और वो कोई काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता, इवन उनके पास अपना आइडिया भी नहीं होता, तो मैं फिर सेकंड शोबे में ये करता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ हैं, जिसमें नौजवान आके अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने बिजनेसेस करते हैं। उनको मैं टीच करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, उनके साथ वर्किंग करता हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो छोटे छोटे आइडियाज़ पे काम करते हैं, जहाँ पे वो मंथली 20,000 टन कर लेंगे, 30,000 टन कर लेंगे, वो छोटे छोटे आइडियाज़। लेकिन मैं उनको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 1 साल इसी तरह अपना काम करते रहें तो वो लाखों रुपीस कमा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास 200 के करीब वो लोग हैं जो बिल्कुल यूँ समझे कि साइकिल पे आए थे या लोकल आए थे या मेट्रो पे आए थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था। आज वो 200 के करीब लोग लाखों रुपीस भी कमा रहे हैं और साथ उनके पास गाड़ियाँ भी हैं। तीसरा शोबा जिसमें मैं काम करता हूँ वो ये करता हूँ कि कुछ लोग अपने बिजनेसेस करते हैं
और वो मुझसे रहनुमाई लेना चाहते हैं। मैं उनके साथ मीटिंग्स करता हूँ जहाँ तक हो सके, उनको रहनुमाई देता हूँ, उनके बिज़नेस की आइडियाज़ देता हूँ उनको। और बहुत बड़े बड़े बिज़नेसमैन मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के वो मुझसे आके मुलाकात करते हैं और आइडियाज़ लेते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट में उनको आइडियाज़ देता हूँ। कैसा फील होता है कि एक ऐसा नौजवान जो 3,000 पर मंथ उसकी इनकम थी और वहाँ से वो शुरू हुआ, तो अब आके उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा है और उसके सिखाए हुए कमोबेश 200 नौजवान लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। आपने इस तमाम सफ़र के अंदर जो अपनी ज़िंदगी में सफ़र भी किया और सफ़र भी किया, अपनी ज़िंदगी का आपका तजर्बा क्या है कि आप नौजवानों को कहें कि ये एक लाइन अपना लें या ये एक डायरेक्शन अपना लें तो आप तरक्की कर सकते हैं? मैंने 2008 से 2014 तक जो सफ़र किया वो तो प्योर एक बिज़नेस मॉडल था। मैंने बिज़नेस किया और जस्ट अपने लिए काम किया, अपने लिए बिज़नेस किया, बहुत सारी एसेट्स बनाए, बहुत सारी इनकम कमाई ताकि मैं सेटल्ड हो जाऊं। 2014 में ये मेरा ड्रीम बना कि मैं नौजवानों को इसमें शामिल करूं और ऐसे शामिल करूं कि उनकी जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो मेरे साथ शामिल हों और वो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ पे मेरे साथ काम करें। मैं नौजवानों को हमेशा एक ही मशवरा देता होता हूँ कि आप अपने माइंड से जब तक नौकरी का ख्याल नहीं निकालेंगे तब तक ना एजुकेशन आपके काम की है, ना आपका कोई ड्रीम बन सकता है, ना आपका कोई फ्यूचर बन सकता है। पाकिस्तान का नौजवान आइडियाज़ पे नहीं आना चाहता। नॉट अ स्पेसिफिक बिजनेस कि हर किसी ने एक ही बिजनेस करना है, हर कोई अलग अलग बिजनेस कर सकता है, अलग अलग आइडियाज़ पे काम कर सकता है। यहाँ पे अगर आप एक मैट्रिक के बच्चे से पूछें, इवन के नर्सरी प्रेप के बच्चे से पूछें, या एक बैचलर कर रहा हो बच्चा उससे पूछें, या ओ लेवल ए लेवल कर रहा हो या पीएचडी कर रहा हो, किसी से भी पूछें कि फ्यूचर क्या प्लान है, तो वो अपनी कोई जॉब प्लान बताएगा। मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सोसाइटी में 80% यंगस्टर की लाइफ में जब मैं उनसे कैरियर पूछता हूँ तो वो एक जॉब बताते हैं। जॉब एक टैलेंटेड पर्सन की मौत होती है, डेथ होती है, क्योंकि उसके अंदर वो अपने आइडिया से अपनी इनकम और अपने ड्रीम्स फास्ट नहीं कर सकता। एक मखसूस सैलरी होती है, एक मखसूस टाइम होता है, उस टाइम में उसने काम करना और वो मखसूस सैलरी उसको मिल जानी है। जबकि अगर वो बिजनेस की दुनिया में आए, वो एक बार फ्लॉप होगा, हो सकता है 2 बार फ्लॉप होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अगर वो स्टैंड कर जाए 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, तो ये गारंटेड है कि अगर वो 5 ईयर्स किसी भी बिजनेस में, किसी भी आइडिया पे राइट वे पे लगा जाए, तो न सिर्फ वो खुशहाल होगा खुद, बल्कि जो यंगस्टर, जो यूथ 5-7 साल बिजनेस में लगा लेगी, अगर उसने कोई एक ऑफिस बनाया है अपने बिजनेस का, अगर कोई शॉप बनाई है, अगर कोई मार्केट बनाई है, अगर कोई प्लाजा बनाया है, तो वो दर्जनों आगे लोगों को नौकरियां दे रहा होगा, दर्जनों लोग उसकी वजह से खुशहाल हो रहे होंगे। रियासत पाकिस्तान के पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां कहाँ से लें? पूरी दुनिया में नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। जब से टेक्नोलॉजी आई है, जहाँ पे एक काम पे 100 बंदों की ज़रूरत होती थी, टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में वहाँ पे एक बंदा लाजमी कर दिया। वो काम जो 100 बंदे करते थे वो एक बंदा टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहा है। तो पूरी दुनिया में नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि नौकरियों की तरफ जाना छोड़ें, आइडियाज़ पे काम करें, और अगर आपके पास आइडियाज़ हैं और आपको उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की में बहुत दिक्कत पेश आती है, तो मैं उनके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। अब नौजवान जब आइडियाज़ पे काम करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट ये आती है कि वो आइडिया लेकर जब मार्केट में जाते हैं, वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है या किसी किस्म का कोई भी काम शुरू करता है, तो एक उससे पहले उसका कंपटीटर वहाँ मौजूद होता है जिसकी सालों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जिसके पास बहुत बड़ा सरमाया मौजूद है। तो मुमकिन है वो 6-7 माह नौजवान मेहनत करे तो उसी का स्टाफ उठा के वो ले जाएं, उसी का आइडिया उठा के ले जाएं। तो नौजवान के अंदर ये एक घबराहट होती है कि मेरी ज़िंदगी का अगर कुछ कुल असासा है या वालिद रिटायर हुए हैं तो सारा पैसा नौजवान को दे दिया तो वो सारा डूब ना जाए। तो इस पर नौजवान कैसे अपने आइडिया को सिक्योर भी करें और उनको पता हो कि मैं जब इन्वेस्ट करूँगा तो कोई मेरे हक पर मेरी हक तलफी नहीं कर सकेगा। आइडियाज़ कभी कॉपी नहीं होते, और जो कॉपी हो जाए वो आइडियाज़ नहीं होते। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग 100 से शुरू करना चाहते हैं, जबकि मैं जो यंगस्टर को कहता हूँ वो 1 से शुरू करना कहता हूँ, बल्कि 0 से शुरू करना कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
आप एक फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एक अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो मैं नौजवान को कभी नहीं कहूँगा कि वालिदैन जो रिटायर्ड होके आए हैं 20 लाख सारा ब्रांड में लगा दो। मैं उसको कहूँगा जाओ 10 ब्रांड्स पे जॉब करो, लेकिन जॉब इसलिए ना करो कि तुम्हें मंथ बाद सैलरी मिलेगी। सैलरी मिले, थोड़ी मिले, ज़्यादा मिले, इसको छोड़ दो। 5 साल तुमने प्लान करने हैं। 1 साल तुम इसके सीखो, जाओ जॉब करो, सोचो समझो ये ब्रांड्स कैसे चलते हैं, इनमें क्या इश्यूज होते हैं, इनमें क्या कॉपी हो जाता है, इनमें क्या कॉपी नहीं हो सकता। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब तुम इस बात पे कमिटेड हो जाओ, क्लियर हो जाओ कि ये ब्रांड मैं बना सकता हूँ और मेरा शोबा यही है, तो फिर भी आप एक छोटी सी शॉप से बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल 1 से उसको शुरू करो, ग्रेजुअली ऊपर जाओ। बजाय इसके कि आप 1 साल लाखों रुपीस, मिलियंस रुपीस एक आइडिया पे फेंक के फ्लॉप होके आ जाएं, आप टॉप पे जाने के लिए कम से कम 5 साल इस्तेमाल करें। 5 साल से पहले अगर किसी भी शोबे में आपको सक्सेस मिलती है तो उसके बारे में मैं एक सेंटेंस यूज़ करता होता हूँ कि अर्ली सक्सेस ऑलवेज अ स्कैम। कि अर्ली सक्सेस जो होती है, जो अचानक आप पैसा फेंकते हैं और अचानक मिल जाती है, वो कभी ओरिजिनल सक्सेस, हकीकी कामयाबी नहीं होती, बल्कि वो स्कैम होती है। एक टाइम तक कामयाब होती है और फिर वो फ्लॉप हो जाती है। फ्लॉप हो जाती है। तो आज का नौजवान जो हम इसको कंक्लूड इसमें करते हैं कि आप एक तरफ नौजवानों को कह रहे हैं कि कारोबार की तरफ आएँ, दूसरी तरफ आप नौजवानों को कह रहे हैं कि कारोबार की तरफ जब आना है तो कम अज़ कम उसको सीख के आना है। तो सीखने के मौके आपके पास माशरे में तो मौजूद हैं कि किसी ने अगर कहीं भी जाना है तो वो अपने इर्द गिर्द देख सकता है, लेकिन आपके पास क्या ऐसी मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप नौजवानों को कह सकते हैं कि अपने आइडिया लेकर आ जाएं, हम आपको सिखाएंगे? हमारे पास हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पे हर फील्ड के लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। हमारे पास मीडिया पर्सनैलिटीज़ भी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास होटलिंग के कंसर्न टॉप के लोग भी ट्रेनिंग्स देते हैं। हमारे पास मार्केट के टॉप के लोग भी ट्रेनिंग्स देते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ मैं नहीं देता, हमारी ट्रेनर्स की बहुत बड़ी टीम है। तो वो जब ट्रेनिंग्स देते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे मार्केटिंग भी कराते हैं हर चीज़ की, डिफरेंट टाइप्स की। उसमें लोगों की रिजेक्शन भी उनके सामने आती है, सोसाइटी की रिजेक्शन उनके सामने आती है, उनके रिलेटिव्स की रिजेक्शन उनके सामने आती है। वो जब रिजेक्शन जूं आती है, वो हमसे डिस्कस करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम उन्हें स्टेप टू स्टेप गाइड करते हैं कि अगर आपको फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें भी आए थे, मैं भी 3000 से चला था, मेरा सफ़र भी इतना आसान नहीं था। असल मसला ये नहीं है कि वो आइडियाज़ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। असल मसला ये है कि सोसाइटी में क्रिटिसिज्म बहुत है। वो एक काम शुरू नहीं करते, दूसरे महीने लोग पूछना शुरू कर देते हैं, अब भाई तुम कहाँ तक पहुँचे हो, पैसा कमाया नहीं कमाया, गाड़ी लिया नहीं ली, लाखों कमाया नहीं कमाए, घर बाहर, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव, उनकी सोसाइटी 24 घंटे उनको पेंट करना शुरू कर देते हैं, उनके दिमाग पे सवार हो जाते हैं। तो वो जो 24 घंटे एक क्रिटिसिज्म सुनते हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद हम रॉन्ग वे पे हैं, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। जबकि मेरे पास ये तरीकाकार है कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। हमारी हर मंथ में एक सेलिब्रेशन पार्टी होती है। उस सेलिब्रेशन पार्टी में हम क्या करते हैं कि अगर एक नौजवान हमारे पास आया और उसने जस्ट 10,000 अर्न किया है, तो हम उसको इस तरह सेलिब्रेट करेंगे जैसे उसने 10 मिलियन अर्न किया है। इससे उसका हौसला बढ़ेगा, उसकी सलाहियतें बाहर आएंगी, वो आगे बढ़ेगा, फिर वो 15,000 टर्न करेगा, फिर अप्रिशिएट करेंगे, फिर वो 20,000 टर्न करेगा, फिर अप्रिशिएट करेंगे। कभी उसको लैपटॉप देंगे, कभी उसको बाइक देंगे, कभी उसको छोटे छोटे इनामात देंगे, कभी उसको सर्टिफिकेट देंगे, कभी उसको सोसाइटी की डिफरेंट मारूफ शख्सियात से मुलाकातें कराएंगे, उनसे अप्रिशिएट कराएंगे, उनसे ऑटोग्राफ कराएंगे। तो हमारे पास सिर्फ इस सिस्टम की वजह से कि हम उनको ट्रेन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ बताते हैं, उनका सोल्यूशंस बताते हैं, इस वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा नौजवान कामयाब होते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपके आइडियाज़ और आपके जो जिस मिशन को आप लेकर चल रहे हैं कि आप नौजवानों को उंगली पकड़ के ज़ीरो से लेकर हीरो बनाने तक का किरदार अदा करते हैं। जिस यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं, ये काजी मुजीब साहब का यूट्यूब चैनल है, जो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको बिज़नेस के नए राह बता सकें, आपको बता सकें कि कैसे आपने ख़ुद को ग्रूम करना है, कैसे आगे जाना है।
मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए। हम कमेंट का आपको जवाब भी देंगे और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।